बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी। आलू और बैंगन की सब्ज़ी तो हर घर में ही बनाई जाती है। तो चलते हैं हम अपने किचन में और आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपने घर में आलू और बैंगन की सब्ज़ी तैयार करती हूँ। आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई लेनी होगी और उसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर ऑयल। 1 कप के बराबर ऑयल डालकर आप इसको हल्का सा गर्म होने दें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा किलो के बराबर आलू, जिसको मैंने धोकर छील लिया था और 5 मिनट के लिए मैंने इसको नमक लगाकर रख दिया था ताकि हमारे आलू बहुत ही टेस्टी से फ्राई हो जाएं। 5 से 6 मिनट तक आप इसको हल्की आंच पर फ्राई करते रहें। ये देखिए हमारे आलू माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। आप इसको किसी चम्मच या कांटे की मदद से चेक कर लें कि हमारे आलू सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। अगर थोड़े से कच्चे रह गए हों तो आप इसको थोड़ी देर और फ्राई कर लें। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बैंगन की सब्ज़ी, जिसको मैंने अभी काट कर धो लिया है। जब भी आप बैंगन की सब्ज़ी बनाएं तो उसको उसी वक्त काटें और पानी में डालते जाएं, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी का कलर बहुत जल्दी काला पड़ जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं। बैंगन हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई करें। और जब तक बैंगन की सब्ज़ी का कलर चेंज ना हो आप इसको हल्की आंच पर ऐसे फ्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच के बराबर नमक। याद रहे हमने पहले भी आलू की सब्ज़ी में नमक डाला था। अब मैंने इसमें शामिल किया है आधा चम्मच के बराबर नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है और इसका कलर भी कितना माशाल्लाह अच्छा नज़र आ रहा है। बस इसी स्टेज पर आप इसको निकाल कर एक प्लेट में साइड में रख दें। और इसी ही कढ़ाई में मैं अब डाल दूँगी आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को आप हल्का सा फ्राई करें। फिर हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इतनी देर तक प्याज को आप फ्राई करते रहें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है ताकि हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको थोड़े से सॉफ्ट कर लें ताकि हमारे प्याज कच्चे ना रह जाएं। ये देखिए हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद टमाटर, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। टमाटरों की अच्छी तरह से भुनाई कर लें ताकि हमारे टमाटर और प्याज का अच्छा सा पेस्ट तैयार हो सके। हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक आप इसको ऐसे फ्राई करते रहें ताकि हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें जी 2 से 3 मिनट तक मैंने टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है और माशाल्लाह ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिसालों में मैंने सबसे पहले शामिल किया है 1 चम्मच के बराबर खुश्क धनिया और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। इन सारे मिसालों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये हमारे मिसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और आधा चम्मच के बराबर इसमें हम शामिल कर देंगे गरम मसाला। ये सारे मिसाले डालकर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये सारे मिसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी ताकि ये हमारे मिसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप के बराबर दही। दही को आप अच्छी तरह से फेंट लें ताकि ये दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। दही को 2 से 3 मिनट तक ऐसे हल्की आंच पर पकाएं ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। दही का पानी माशाल्लाह खुश्क हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और 2 अदद मैंने इसमें डाल दी हैं हरी मिर्च। ये देखें जी हमारे सालन का मिसाला माशाल्लाह तैयार हो चुका है और अच्छी तरह से इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्राई की हुई आलू और बैंगन की सब्ज़ी।
आलू और बैंगन की सब्ज़ी इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट तक आप इसको हल्की आंच पर पका लें ताकि हमारा सालन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और 2 से 3 मिनट तक आप इसको भून लें ताकि ये हमारा सालन और भी सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और माशाल्लाह हमारा सालन तैयार हो चुका है, क्योंकि पहले हमने इसको फ्राई कर लिया था। और अब मैंने इसमें 1 अदद लीमू का जूस डाल दिया है। इंशाल्लाह आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। लेमन जूस डालने से ये आलू और बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। इसको आप 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर ढाँप कर छोड़ दें ताकि ये हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी होगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी आलू और बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। आप भी इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। माशाल्लाह हमारी आलू और बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी तारीफ़ ही होगी इंशाल्लाह। तो अब तब तक आप अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।